में रामगोपाल यादव और कार को संभालता ड्राइवर। जब तस्वीरें आई सामने तो सब चौंक गए। सपाइयों के तो चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। कार तक जाना हो गया मुश्किल तो फिर प्रोफेसर साहब को गोद में उठाना पड़ा। दो लोगों ने मिलकर संभाला, तब कार के अंदर बिठाया। हर साल जो हाल होता है इस बार भी वैसा ही हाल हो गया। ऐसे में सवाल उठा कि इंतजाम क्यों नहीं किया जाता, ऐसे कैसे काम चलेगा। सपा सांसद रामगोपाल यादव को गोद में उठाए तस्वीरें जब वायरल हुई तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सपा के समर्थकों के तो चेहरों के हाव भाव ही बदल गए और सबके जहन में अलग अलग सवाल कौंधने लगे। और सबका एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों। दो लोग रामगोपाल यादव को गोद में उठाए कार की तरफ लेकर जा रहे थे और एक शख्स कार का दरवाजा खोलकर प्रोफेसर साहब को गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था। और जो हो रहा था वो पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुका है और हर साल ये हालात देखने को मिलते हैं। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर इस समस्या का समाधान कब खोजा जाएगा। जब हर साल ऐसे हालात बनते हैं तो फिर इन हालातों से निपटने का कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया जाता। आप सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई चोट उन्हें लगी है, तो ऐसा कतई नहीं है। बल्कि गोद में उठाकर प्रोफेसर साहब को गाड़ी तक लाने की वजह यह थी कि घर में हर साल की तरह इस साल भी बारिश का पानी भर गया है और इस पानी से निकल पाना संभव नहीं था। तो ऐसे में प्रोफेसर साहब को घर में काम करने वाले लोगों ने गोद में उठाकर कार तक पहुंचाया। इस मौसम की पहली ही बारिश में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विकास के दावे एक साथ वॉश आउट हो गए। हालात यहां तक बदतर हैं कि वीआईपी इलाकों में भी पानी जमा है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश की संसद चल रही है और सांसदों को सदन में शामिल होने के लिए भी जाना है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव और उनके स्टाफ के सदस्यों और अन्य लोगों ने गोद में उठाकर उनकी कार तक पहुंचाया। उनके आवास के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया। दिल्ली में अपने घर के बाहर पानी भरने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है, नाली साफ नहीं होती है, पानी हर साल भर जाता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। रामगोपाल यादव ने कहा कि इस बार काफी देर से बारिश हुई है लेकिन फिर भी नाले साफ नहीं किए गए। इस इलाके में अधिकतर मंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसदों के आवास हैं। गृह राज्य मंत्री भी हैं जिनके अंतर्गत एनडीएमसी आता है। ऐसी स्थिति है कि हमें बाहर निकलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा। सपा सांसद ने कहा कि नीति आयोग के सदस्य, मंत्री, गृह राज्य मंत्री, अन्य मंत्री, नौसेना के एडमिरल जनरल यहाँ रहते हैं, लेकिन जब पानी भरा होता है तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मुझे संसद जाने के लिए क्या करना पड़ा। मैं सुबह 4 बजे से एनडीएमसी अधिकारियों से बात कर रहा हूं। उन्हें पानी बाहर निकालना चाहिए, हमारे घरों में पानी घुस गया है। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार देर रात से जारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया और दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया। बारिश देर रात 3 बजे से शुरू हुई थी। सफदरजंग मौसम केंद्र ने 153.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। लोगों ने भारी बारिश के चलते जलमग्न सड़कों और यातायात जाम में फंसे वाहनों की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वाई वॉइट, सीलमगढ़ और निगमबोध घाट के पास जलभराव के कारण शांतिवन से आईएसबीटी की ओर और आईएसबीटी से शांतिवन की ओर आउटर रिंग पर यातायात प्रभावित है। कृपया अपनी यात्रा की योजना इसके अनुसार बनाएं। जलभराव के कारण आईटीओ वीरबंदा बैरागी मार्ग और धौला कुआं पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।